हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 16। स्टोरी की शुरुआत में हमें इबो और जान की रॉयल वेडिंग दिखाई जाती है। जान जो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, वो भरोसा नहीं कर पा रहा है कि उसकी ज़िंदगी में भी इतनी सारी खुशियाँ कभी आ सकता है। वो बचपन से ही अकेला और लोनली रहा है। उसे कभी भी भरोसा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में भी इतनी सारी खुशियाँ कभी आ सकता है। वो सच्ची में उस इंसान से शादी कर रहा है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता कि वो एम्पायर बन सकता है, वो भी इतने बड़ा क्यू स्टेट का। जान जो बहुत ज़्यादा खुश था, फिर भी घबरा रहा था क्योंकि उसके पास इतनी सारी खुशियाँ जो आ रहा था। ऐसा ही होता है दोस्त, जिसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं होता, जब वो हठात उसके पास इतनी सारी खुशियाँ आ जाता ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा ही जाता है। ऐसा कुछ अभी हमारे जान के साथ हो रहा था। पूरे पैलेस को अच्छी तरह डेकोरेटिव से सजा दिया जाता है क्योंकि उनकी किंग की मैरिज था, एक रॉयल वेडिंग था। तो और जान जिस कैरेज में बैठकर जाने वाला था, उस कैरेज में ज्वेलरी से सजा दिया जाता है, जैसे वो दूर से देखने पर लगे कि वो एक रॉयल वेडिंग था, वो एक क्वीन का कैरेज है। इसी तरह सजा दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है। शाहजहां जो रेड कलर के भेल से उसका फेस पूरी तरह कवर था, जिस जो उसके रेड कलर का जो ग्राउंड था उसके साथ पूरी तरह मैच कर रहा था। उस ग्राउंड में कुछ गोल्डन कलर का कोटेड था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद वो कैरेज चलने लगता है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। सभी नहीं, कुछ लोग थे जो जेलस ही हो रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उस कैरेज में उन्हें बैठने का हक था, कोई लड़के को नहीं, जो कभी भी उनके राज्य को हायर नहीं दे सकता। ये बात वो कह नहीं सकते क्योंकि ये बात कहने पर उन्हें पाबंदी थी। शाहजहां का कैरेज मेन पैलेस जो है वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर किंग सारे मिनिस्टर और जो अदर कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर थे उनके साथ बातें कर रहे थे। जान के सामने सारे मिनिस्टर, कॉन्कोबाइंस, मेयर्स, सोल्जर्स सब नील डाउन होते हैं और किंग के सामने रिपोर्ट कर दी जाती है कि इम्प्रेस आ गए। तो वांगी वो मुस्कुराने लगता है। वहाँ पर जो सभी लोग थे, कभी उनके किंग को वो मुस्कुराने हुए नहीं दिखे थे। सारे मिनिस्टर सोचते हैं कि उनका किंग कितना हैंडसम है हंसते हुए। सारे कॉन्कोबाइन सोचते हैं हमने ज़िंदगी भर कोशिश की कि उनका किंग कैसे मुस्कुराए, मगर वो कभी भी नहीं हमारे सामने मुस्कुराए। उन्होंने हमें चूज़ ही नहीं किया जबकि हम हायर दे सकते थे। उन्होंने एक लड़के को चूज़ किया जो कभी भी हायर नहीं दे सकता, वो भी उस शाहजहां को। शाहजहां मेड्स के साथ अंदर आता है, जिसके फेस पे ढेर सारा मुस्कुराहट था, जो भेल के अंदर से ही वांगी वो अच्छी तरह देख सकता है। अब उनकी शादी शुरू होती है। फर्स्ट वो हेवन को करते हैं, सेकंड वो जो उनके पेरेंट्स को की जाती है, क्वीन मदर को। मगर शाहजहां के डैड नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, मगर प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद वो अपने बेटे से मिलने आएंगे। थर्ड वो एक दूसरे को करने वाले थे और एक दूसरे को करके प्रॉमिस करते हैं कि वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वांगी वो एम्पायर और शाहजहां इम्प्रेस, उन दोनों की शादी ख़त्म होती है। शाहजहां ब्राइडल चैम्बर में अपना हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे पता है ये लोग वो दोनों ये सब कुछ बहुत बार कर चुके हैं, मगर फिर भी वो घबरा रहा होता है, नर्वस होता है। और वो जब से याद करता है उसका फेस पूरी तरह रेड हो जाता है। वांगी वो जो अपने स्टेट के जो मिनिस्टर थे, अदर कंट्री के जो मिनिस्टर थे, उनके साथ पॉलिटिशियन की कुछ बातें करने लग जाता है। शराब पीते पीते कुछ देर हो जाता है। कुछ देर बाद वो शाहजहां के पास जाता है। आज उसका खुशी का दिन था, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। दूसरी तरफ शाहजहां बैठे बैठे टायर्ड हो चुका होता है क्योंकि वो इतने देर से बस बैठा ही हुआ होता है। शाहजहां कंप्लेन करते हुए कहता है, ये कब आएगा ये बीस्ट,
ये मेरे फेस से वो भेल हटाएगा। मैं थक चुका हूँ। कुछ देर बाद इबो जब वो अंदर आता है तो जान जैसे ही देखता है इबो आया तो वो कहता है, तुम जल्दी से जल्दी इस बेड के पास आओ और इस भेल को हटाओ। मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है। वो जान का भेल हटाकर वो बेड के ऊपर लेट जाता है, जैसे एक्टिंग करता है जैसे वो सो गया। जान अपना वेडिंग जो ग्राउंड होता है उसे निकालने के बाद वो भी बेड के पास सोने के लिए चला जाता है। कुछ ही सेकंड में जान को महसूस होता है कि वो उसके ऊपर है। वो जैसे ही आंखें घुमाकर देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, माजेस्टी आप तो ड्रंक थे ना, आप तो सो गए थे। जान जब देखा कि माजेस्टी बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो सो गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। आज हमारा सेलिब्रेटिंग का दिन है और तुम रिग्रेट कर रहे हो, इबो डीप वॉइस में कहता है। जान इबो को पुश करते हुए कहता है, नहीं माजेस्टी, अभी बहुत देर हो गई है, अब आप ही सो जाइए। इबो जान के कान पे विस्पर करते हुए कहता है, तुम भूल गए हो आज हमारा कौन सा दिन है, माय स्वीट बिलव्ड। नहीं माजेस्टी, मुझे पता है आज हमारा वेडिंग नाइट है, मुझे अच्छी तरह पता है और याद भी है, शाहजहान इरिटेट होते हुए कहता है। इबो जान की ऐसी बातें सुनकर वो मुस्कुरा कर कहता है, जान आज मैं रफ नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। मगर लांजान में इबो जान को किस करने लगता है और कुछ कहने ही नहीं देता। अब उस ब्राइडल चैम्बर में बस उन दोनों की सेक्स भरी बातें सुनने को मिलता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन दोपहर को इबो जान को उठाते हुए कहता है, बिलव्ड उठो, दोपहर हो गया है, तुम्हें माँ के पास मिलने जाना था ना। जान चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कहीं भी नहीं जाना, कहकर वो रोने लगता है। इबो सरप्राइज हो जाता है जान के ऐसे बर्ताव देखकर। इबो जान को गले लगाते हुए कहता है, इट्स ओके बिलव्ड, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम बस रोना बंद करो। कुछ दिनों से जान के बिहेवियर में चेंजेस आ गया था। वो कभी मूडी और सेंसिटिव हो जाता था, नहीं तो कभी कभी गुस्सा और बिना वजह रोने लगता था। इबो सोचता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, कल रात को उसने कहा था वो माँ से मिलने जाना चाहता है, वो भी सुबह। अभी तक दोपहर हो गया था, मैंने तो बस उठाया और वो मुझ पर ही चिल्लाने लगा और फिर से रोने लगा। जान रोते रोते कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्राइड चिकन खाना है। इबो सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है छोटे बच्चे खाने के लिए रोते हैं, बड़े क्या खाने के लिए रोते हैं। इबो कहता है, ठीक है, अभी कहाँ मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं तुम्हें शाम को ला दूँगा। जान जोर से चिल्लाकर अपने पैरों को हाथों को मूव करते हुए कहता है, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए, अभी अभी चाहिए। इबो कहता है, ओके ओके, तुम रोना बंद करो, मैं गार्ड को कहकर शेफ के हाथों तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन प्रिपरेशन करने के लिए कहता हूँ। जान रोना बंद करके वो मुस्कुराने लगता है। इबो कहता है, ठीक है, अब ये दोपहर का खाना खा लो, उसके बाद वो शेफ तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेकर आ जाएगा। कुछ देर बाद जान कहता है, कहाँ है मेरा फ्राइड चिकन, तुमने कहा था वो मेरे लिए जल्द से जल्द बना कर लाएगा, वो तो अभी तक बना कर नहीं लाया। इबो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जान कुछ ही देर पहले दोपहर का इतना सारा खाना खाया, वो अभी तक खाना को चबा ही रहा है और वो फिर से खाना मांग रहा है। जान इबो के खाने की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, मुझे अभी भी भूख लगी है। इबो जो इतने देर तक जान को बस घूरे ही जा रहा था, वो अपने खाने को छुआ तक भी नहीं था। इबो स्पीचलेस हो जाता है। वो कुछ कहे उससे पहले ही जान के हाथ में उसके खाने का प्लेट उसके हाथ में था। वो सोचता है जान को क्या हो गया है, वो अभी ऐसा क्यों स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है। कल रात को भी उसने मेरा सारा खाना खा लिया और मुझे भूखा सोना पड़ा, अब भी वो वही कर रहा है।
मैं अगर तो कुछ कहूँगा तो मुझे यहीं से किक खा के जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं चुपचाप ही बैठी रहूँ। इबो साइलेंटली रोने लगता है। वो सोचता है शादी को बस 2 हफ्ते ही हुए तो मेरी हालत ये हो गया है। पता नहीं अब आगे क्या होगा मेरे साथ। मैजेस्टी, मेरा पेट भर गया मगर अब भी मुझे चिकन चाहिए। जाकर देखो तो किचन रूम में चिकन हुआ ही नहीं। शाहजहान ऐसा कहता है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। इबो सोचता है क्या मैं किचन रूम जाऊँ? मैं क्या नौकर हूँ जो किचन रूम जाकर देख कर आऊँगा? इबो कहता है जान, हमारे यहाँ पर इतने सारे नौकर हैं, मैं किसी को भेज देता हूँ। इबो जो इरिटेट होते हुए कहता है और मन में सोचता है तुमने मुझे कल रात को भूखा सुलाया, तुम मेरा केयर अभी नहीं कर रहे हो और अब तुम मुझे किचन रूम भेज रहे हो। जान अपने पेट पर हाथ मारते हुए पाउट बनाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम जाकर देख कर आओ मेरा चिकन हुआ या नहीं। इबो सोचता है अभी तो कह रहा था कि उसका पेट भर गया, अभी कह रहे मुझे और खाना है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो अगला मील मेरा ही बनने वाला है। इबो के पास और कोई चॉइस नहीं होता। वो फिर किचन रूम की तरफ चलने लगता है। यंगसी उसे बुलाता है तो इबो कहता है एस डियर, क्या हुआ, कुछ कहना है मुझसे? यंगसी दुखी मन से कहता है माजेस्टी, अब तो मेरे पैलेस कभी मिलने ही नहीं आते, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे मिलने आपके ही पैलेस आ जाऊं। ओके श्योर, मैं तुम्हें और किस दिन मिलने आ जाऊंगा, अभी नहीं, अभी मुझे किचन रूम जाना है, कुछ काम है। वो कहता है जिसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। यंगसी गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है उसके भाई के सामने कैसे मुस्कुरा के बातें करता है और मेरे सामने बस गुस्से से भरी बातें करता है। यंगसी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है क्या हम अभी बातें कर सकते हैं? अभी दोपहर का वक्त है, क्या दोनों साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं? इबो जो उसे बहुत ज़ोर से भूख लगा था वो मान जाता है यंगसी के साथ जाने के लिए। वो भूल जाता है कि उसे शाहजहान के लिए चिकन लेके जाना था। इबो जो यंगसी के साथ चला जाता है उसके पैलेस पर। शाहजहान इरिटेट होते हुए पूछता है ताबाजुन, तुम्हारे किंग कहाँ गए? मेरे लिए चिकन लाने के लिए गए थे या चिकन पकाने के लिए गए थे? इतनी देर हो गई क्यों नहीं आए? ताबाजुन डरते हुए सर झुकाकर कहता है योर हाइनेस, मुझे नहीं पता किंग कहाँ गए हैं। जान को रियलाइज होता है कि ताबाजुन कुछ छुपा रहा है तो उसके करीब जाकर कहते हैं अब सच बोलो, तुम्हारे माजेस्टी कहाँ हैं? ताबाजुन डर जाता है और मन में सोचते हुए कहता है माजेस्टी, आप मुझे अकेले यहाँ पर छोड़कर क्यों गए? आप कहकर गए हैं आपकी ट्रबल वाइफ की केयर करने के लिए। अब बताइए मैं क्या करूं? आपको पता है आपकी वाइफ एक लिटिल विलियन है। अब वो गुस्से से आप बबूला हो चुके हैं। अब तो वो मैं गया। योर माजेस्टी, एक्चुअली हमारे माजेस्टी यंगसी के साथ लंच करने गए हैं। ताबाजुन जो अंदर से रोते हुए कहता है। ताबाजुन अपने मन में सोचते हुए कहता है आई एम सॉरी माजेस्टी, अब तो आप गए, आपकी अब खैर नहीं। आपकी लिटिल वाइफ से मैं अभी इतनी बड़ी सीक्रेट नहीं छुपा सकता। जान यंगसी की पैलेस जाता है और जब वो वहाँ पर इबो और यंगसी को हंसकर बातें करते हुए वो सुनता है, वो इबो के हाथ पकड़ते हुए कहता है ओ तो फिर तुम इतनी देर से यहीं पर ही थे, तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाना ही पड़ेगा। योर माजेस्टी, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं था कि आप मुझे यहीं पर ही मिलेंगे। जान गुस्से से अपने दांत चबाते हुए कहता है। इबो फ्रोज हो जाता है। वो सोचता है जान को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। यंगसी इनोसेंटली मुस्कुराते हुए कहता है योर हाइनेस, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे विजिट करने आने वाले थे। आज माजेस्टी मुझसे मिलने आए थे, हम लोग बस बातें ही कर रहे थे। जान जो उसकी तरफ
डिस्गस्ट नज़र से देखते हुए उसे एक ज़ोरदार सा स्लैप कर देता है तो योंगसी नीचे गिर जाता है। अपने गाल को पकड़ते हुए वो रोने लगता है। इबो एक्सपेक्ट नहीं किया था जान ऐसा कुछ करेगा, तो वो खड़ा होकर योंगसी को खड़े होने में मदद करता है। जान जब देखता है तो वो वहीं पर प्रोन हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जान कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम किसी से भी मिलने नहीं जाओगे, मगर तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। आज के बाद से मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूँगा। जान कहकर वहाँ से जाने लगता है। जान कुछ ही दूर आगे गया होगा कि उसके आँखों के सामने अंधेरा छा गया और वो नीचे गिरने ही वाला था कि इबो उसे पकड़ लेता है। इबो जान को स्लाइटली हिलाते हुए कहता है, बिलव्ड क्या हुआ तुम्हें? इबो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से जल्दी इम्पीरियल डॉक्टर को बुलाओ। वो जान को कैरी करके इम्पीरियल पैलेस ले आता है और डॉक्टर का इंतज़ार करता है। इबो क्लियरली जानता है कि वो जान के बगैर नहीं जी सकता, वो उसके बगैर कंप्लीट नहीं है। आज वो डिसाइड कर लिया तो वो यहाँ से चला जाएगा तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं होगा जीने के लिए। इबो दुखी होते हुए कहता है। इबो चिल्लाते हुए कहता है, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए? जब सारे गार्ड्स और मेड्स सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और वो सभी सोचने लगते हैं कुछ ही देर पहले उनका किंग इतने अच्छे से और फ्रेंडली की तरह हमसे बातें कर रहे थे और अभी इतनी ज़ोर से गुस्सा हो रहे हैं। एक मेड डरते हुए कहता है, योर मैजेस्टी इम्पीरियल डॉक्टर आ रहे हैं। इबो गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, मेरे बिलब को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको यहीं पर मार डालूँगा। तुम सभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही सारे गार्ड्स और मेड्स वहाँ से भागने लगते हैं और प्रे करने लगते हैं कि उनके इम्प्रेस को कुछ भी ना हो, नहीं तो वो सभी मरने वाले हैं। कुछ देर बाद इम्पीरियल डॉक्टर आते हैं तो इबो चिल्लाते हुए कहता है, तुम अच्छी तरह चेक करना केयरफुली, तुम्हारा थोड़ा सा भी मिस्टेक तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। डॉक्टर जो इन सब की आदी होता है वो कुछ नहीं कहता, वो जान को चेक करने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में पूरे पैलेस में ये बात फैल जाता है कि इम्प्रेस की तबीयत खराब है, मगर योंगसी जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आज उससे मिलने मैजेस्टी आए थे। वो पूरी तरह श्योर था कि एक न एक दिन वो मैजेस्टी का दिल जीत ही लेगा। वो एक दिन न्यू इम्प्रेस बनेगा क्योंकि वो हायर दे सकता है। उसका जो भाई है वो कभी हायर दे ही नहीं सकता। वो सेलिब्रेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ एम्परर के पैलेस में डॉक्टर जान के चेक करने के बाद कहता है, योर मैजेस्टी कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे इम्प्रेस 1 महीने से प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से वो बेहोश हो गए हैं। मेल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रेयर है, मगर हमारे इम्प्रेस लकी हैं कि वो कंसीव कर सकते हैं। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, आप टाइम टू टाइम इम्प्रेस को दे दीजिएगा। इबो जो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाता कि वो क्या सुन लिया, वो कहता है, डॉक्टर तुम श्योर हो कि मेरा बिलव्ड प्रेग्नेंट है? डॉक्टर कहता है, मैंने दोबारा चेक कर चुका हूँ, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा इम्प्रेस 1 महीने से प्रेग्नेंट है। मैंने जो दवाई दी है आप उन्हें टाइम टू टाइम दे दीजिएगा और उनके खाने में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। आप उन्हें स्पाइसी फूड खाने के लिए नहीं दीजिएगा। इबो कहता है, आप क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा पूरी लिस्ट दे दीजिए। माय बिलव्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मुझे पता था तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। मैं तुम्हारा और मेरे बच्चे का अच्छी तरह से केयर करूँगा। इबो जान के हाथों को कंटिन्यूसली
किस करते हुए कहता है। कुछ देर बाद जान को होश आता है और जब वो देखता है इबो उसके हाथ पर पकड़ा हुआ है तो वह अपने हाथ को झटक कर अपने पास ले आता है। अपने चेस्ट पर रखकर वो दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है, तुम झूठे मक्कार हो, तुम मुझे छू नहीं सकते, यहाँ से चले जाओ। बिलव्ड, मुझे माफ़ कर दो, बस तुम गुस्सा मत हो, नहीं तो हमारा बेबी हर्ट होगा। इबो जान के पेट को केयर करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या कह रही हो, इस वक्त में मजाक सूझ रहा है। जान जो इबो पर गुस्सा होते हुए कहता है, उससे लगता है इबो उसके साथ मजाक कर रहा है। इबो कहता है, नहीं नहीं जान जान, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। बिलव्ड, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातों पर मजाक कर सकता हूँ? सच्ची में डॉक्टर ने कहा तुम 1 महीने से प्रेग्नेंट हो, हमारा बेबी होने वाला है, मैं पापा बनने वाला हूँ। इबो जो मुस्कुराते हुए कहता है। जान पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो हंसे या रोए। वो अपनी पूरी लाइफ कभी इस नहीं सोचा था कि वो भी कभी प्रेग्नेंट हो सकता है। जान अपनी बेली को रब करते हुए कहता है, सच्ची में इसके अंदर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। जान इबो की तरफ देखकर वार्निंग देते हुए कहता है, ये बात जैसे बाहर कोई भी ना जाने। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में और मेरे बच्चे के बारे में लोग 1000 बातें करने लगें। इबो गुस्से से कहता है, कोई नहीं करेगा, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। जान इबो को गुस्से से देखने लगता है तो इबो कहता है, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा, कोई भी नहीं जानेगा बाहर कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम जो चाहोगे वही होगा। इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है। जान इबो को डेथ ग्लेयर देते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा मुझे छूने के लिए? मुझे छोड़ो और मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। मेरे कमरे में कभी भी मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आज का फैन फिक्शन हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।